जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। कैसे हैं भैया? जी कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया भैया, एकदम ठीक हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अभी वो मीटिंग चालू होने वाली है। जय गुरुदेव हरीश भैया। जय गुरुदेव भैया। और वेट करें चल। हाँ तो 17 लोग हो गए, मैं 20 लोग का देख रहा हूँ, 20 लोग हो गए हैं। ठीक। ऑडियो तो सही ना? ओके, जय गुरुदेव सभी को। आप सब अपना अपना वीडियो कुछ देर के लिए ऑन कर लें, बस 1-2 मिनट के लिए। जय गुरुदेव।
सभी लोग अपना वीडियो जस्ट 1 मिनट के लिए ऑन कर लें बस। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लियर हाँ है? भैया, हाँ ऑडियो क्लियर है? तो आप में से आप सबका स्वागत है इस सेशन के लिए। हमने एक सेशन पहले डिस्कशन किया था इस टॉपिक पर, और ये उसी का ही दूसरा पार्ट है। इसीलिए मैं कहूँगा जो लोग उस सेशन में भी थे, लास्ट सेशन में, उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो लोग आज आए हैं, है ना, लास्ट सेशन नहीं थे, उनके लिए मैं नहीं कह सकता कि कितनी बातें को समझ में आएंगी। समझ में आएंगी तो अच्छी बात है। और इस सेशन का कोई कंटेंट नहीं है, ये एक्चुअली कुछ क्वेश्चन आंसर्स आ रहे थे हमारे पास। मुझे लग रहा था कि बहुत सारी चीजें शायद छूट गई, रह गई डिस्कस करना, इसीलिए 2-3 क्वेश्चंस कुछ आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे अभी, और तो हम इस सेशन को जितनी देर हम आधा घंटा या थोड़ी देर चला पाए। ठीक है अमित भैया, कुछ कहेंगे? जी भैया, जी भैया, जय गुरुदेव भैया। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपको सेशन रखने के लिए। पिछला सेशन तो लोगों को बहुत पसंद आया और 40-45 मिनट का सेशन करीब 1.5 घंटा चला था। तो बहुत सारे लोगों का सवाल के पिछले सेशन में तो जवाब मिल गया था, फिर भी कईयों के लगातार प्रश्न आ रहे थे, तो उसमें से कुछ प्रश्न हमने लिए हैं, अभी वो ले लेते हैं। फिर लास्ट में किसी के और प्रश्न होंगे तो फिर वो ले लेंगे। ठीक है भैया? बिल्कुल। ओके, स्टार्ट करें भैया? हाँ, आपके पास कुछ प्रश्न है तो आप बता जी सकते जी, हैं। हाँ भैया। भैया एक प्रश्न है, आत्माओं का आना जाना ईश्वर के हाथ में ही है, तो इनका यहाँ पर शरीर छोड़ने के बाद भी होना क्या ईश्वर के हाथ में है? इनकी मुक्ति भी ईश्वर के हाथ में ही हो? इनकी अतृप्ति को ईश्वर शांत क्यों नहीं करते, जो वो नेगेटिव एनर्जी बन के लोगों को परेशान करती है? एक प्रश्न है, जैसा आपने पहले कहा था कि शरीर में पहले से ही आत्मा रहती है, तब दूसरी प्रवेश नहीं कर सकती, परंतु आप झूमने वाले प्रश्न में आपने कहा था कि दूसरी आत्मा इस शक्ति के प्रवेश के कारण होता है सर। एक और है क्वेश्चन, भैया भूत के डर से हमेशा हमें अंधेरे में ज्यादा लगता है। ऐसा भी बोलते हैं कि वो सुनसान में रहते हैं और पेड़ों में रहते हैं, वास्तव में यही ज्यादा रहते हैं या ऐसा कुछ है? और एक और लास्ट है भैया, भैया ये पितृ क्यों करते हैं, और गया में बोलते हैं कि पितरों के ऊपर भेज दिया जाता है, और कहाँ भेजते हैं, और फिर भेजते हैं तो क्या मरने के बाद आत्मा यहाँ रहती है जिसका गया में ऊपर जाना होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छा, आप में से भी जो लोग पिछले सेशन में थे, किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर हम ना सारे आंसर को कंबाइन करके जब फ्लो में चलेगा तो कुछ अच्छा निकल के आ सकता है। तो जो लोग लास्ट सेशन में थे, उनका किसी का भी प्रश्न हो उससे संबंधित। भैया फिल्मों में ऐसा दिखाया गया जाता है कि जो ये भूत प्रेत होते हैं वो पढ़ लिख नहीं पाते, तो अगर उनके पास बुद्धि होती है तो वो पढ़ लिख क्यों नहीं पाते, और ये सच है तो कितना सच है? ठीक है, और कोई प्रश्न? ओके, तो शैल वी कंटिन्यू, हम आगे बढ़े? हाँ भैया। देखिए, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं पिछले सेशन को, कि हमने बताया था कि हम अरे एक प्रश्न मेरा भी है हरीश। हाँ, मैं पूछूं क्या? हाँ बताइए। हाँ? जैसे मैंने पढ़ा था एक बार गुरुजी से पूछा था उन लोगों ने, भूत प्रेत का। गुरुजी ने बोला था कि जैसे पृथ्वी के ऊपर बादल रह जाते हैं, मतलब कुछ बादल तो कोहरा बन के
कुछ ऊपर उड़ जाते हैं बादल बन के और बारिश करते हैं, और कुछ बादल पृथ्वी से चिपके रह जाते हैं जो कोहरा बन जाते हैं, लेकिन वो कोहरा भी धीरे 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 छट जाता है। तो ऐसी आत्माओं की भी, जो लोग पृथ्वी से चिपके रह जाते हैं, वो मैक्सिमम 6 महीने में उनको गति मिल जाती है और वो चले जाते हैं। तो फिर ये जो 6 महीने में अगर उनको गति मिल गई, तो फिर ये जो घूमते, जो बोलते हैं ना कि इतने सालों से उसको मुक्ति में नहीं मिली और वो घूम रहे हैं, जो हम किससे पढ़ते हैं सुनते हैं, वो सब क्या है फिर? ठीक है भैया, एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ दिले। जैसे हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत आत्मा जो भी हमारे आसपास होती है, तो तांत्रिक वगैरह जो भी रहते हैं या वहाँ के जो जानकार रहते हैं, वो किसी तरह का ताबीज देते हैं, या क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो क्रॉस पकड़ाते हैं, या कोई शिव जी का वो पकड़ाता है, ताबीज पकड़ाता है, या उनकी मूर्ति पकड़ाता है। तो वो चीजें जो उनका यानी प्रतिरूप कहलाता है, जैसा कि आप बताते ही हैं अक्सर, तो वो अपने पास रखने से उस नेगेटिव एनर्जी से हम दूर रह सकते, बच सकते हैं, या उसके बाद भी वो हावी हो जाती है? ठीक है, गुड। ठीक है, अपना शायद एक ही क्वेश्चन को आंसर करते करते अपने आप दूसरे आंसर आते जाएंगे, फिर भी अगर मैं भूल जाऊं तो दोबारा पूछ लूंगा आपसे आपका क्वेश्चन। तो अब याद करिए, हमने कहा था कि 3 शरीर होते हैं हमारे, भौतिक शरीर, और फिर कहा था हमने सूक्ष्म शरीर, और कहा था कारण शरीर, है ना। फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉस्मिक या एस्ट्रल बॉडी जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसको भी हमने बहुत विस्तार रूप से देखा था कि जो फिजिकल बॉडी है वो 5 महाभूतों से बनता है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें रहते हैं, और हमारा कारण शरीर है। तो आज इस टॉपिक का मैंने नाम रखा क्या, द अदर डायमेंशन, है ना। तो इसको हम इसी बॉडी को शायद और किसी एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये हो सकता है कि आप पिछले टॉपिक से रिलेट कर भी पाओ, या आप उसको कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगे कि अरे ऐसा तो भैया ने ऐसा बताया था, और उसको देखने का बस डायमेंशन अलग है, चीज वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, तीनों शरीर आपस में कैसे बनते हैं, कोई ऐसी लेयर नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर है। भौतिक शरीर जो देखता है, अच्छा वेरी गुड एग्जांपल, जैसे अब कपड़ा है ना, है ना, ये कपड़ा समझ लो हमारा भौतिक शरीर है, ठीक है। ये कपड़ा किससे बना है? ऑब्वियसली इस कपड़े के पीछे बनावट है धागे की, धागों से ये कपड़ा बना है। उस धागे को आप समझिए वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और वो धागा किससे बना है? वो धागा रुई से बना है, कॉटन से बना है। तो उस कॉटन के रुई को आप समझिए कि वो हमारा कारण शरीर है। मतलब ये लेयर्स नहीं है, ये एक साथ फॉर्मेशन है। कारण शरीर में ही, कारण शरीर किससे बनता है पता है? कारण शरीर, ऐसे हमारे बुक्स में कहा गया है, कारण शरीर जो बनता है वो 3 गुणों से बनता है, सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण, जिसके बारे में हम बहुत हद तक जानते ही हैं। तीनों गुणों से मिलकर बनता है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर इन तीनों गुणों के साथ में फिर 18 अलग चीजों को निर्माण देता है। आपने सुना होगा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्रा और मन बुद्धि अहंकार। तो ये मिलके बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। और फिर उससे पंच महाभूत जब और ऐड हो जाते हैं तो वो बन जाता है हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है। तो ये एक दूसरे से अलग नहीं है, कोई लेयर में भी नहीं है, क्योंकि समझाने के लिए कई बार पिक्चराइज करते हैं ना। आप अगर नेट खोल के देखेंगे सूक्ष्म शरीर का या उसका, ऐसे पिक्चराइज करेंगे कि छोटा दिखाएगा, उसके ऊपर एक लेयर दिखाएगा, फिर एक लेयर दिखाएगा, फिर एक लेयर दिखाएगा। वो समझाने के लिए आसान है, लेकिन हमारा बेस ही जो जैसे कपड़े का बेस ही है कॉटन, कॉटन से धागा फिर कपड़ा, उसी तरह कारण शरीर से ही बना सूक्ष्म शरीर से बना हमारा भौतिक शरीर। हाँ, जब हम इसको लेयर वाइज दिखाते हैं, मैंने बताया ना, समझाना आसान होता है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका ये भी आया मेरे पास
कि जैसे हम एक ब्रश से पेंट करते हैं, तो जैसे ही ब्रश से पहला पेंट करते हैं तो पहला पेंट बहुत गाढ़ा और बहुत विस्कस होता है ना, और डार्क होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं उस पेंट को, तो उस ब्रश ऑटोमेटिकली वो कलर लाइट होता चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसी तरह ये कलरलेस हो जाना, फेंट हो जाना मतलब एकदम सूक्ष्म स्तर पे हो जाना। इसलिए फिजिकल बॉडी दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं अलग अलग बॉडी। इसको देखने का अलग एंगल भी है। हम उस दिन बात कर रहे थे कि पंचकोशा होते हैं, है ना। पंचकोशा मतलब क्या? हमारी आत्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं ना, वो आत्मा का जो आवरण है, आवरण भी नहीं बोल सकते, वो आत्मा की जो बनावट है वो इन 5 कोशों से है। ये 5 कोश मिलकर एक आत्मा बनाते हैं, आत्मा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने अगर कभी हैप्पीनेस प्रोग्राम में आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा, तो पहला क्या होता है हमारा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के बाद सेकंड कोश होता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। ये 5 कोशों से मिलकर ये 5 दिखाने में स्तर ऐसे लेयर दिखाते हैं, मगर ये सब एक दूसरे के साथ ही एक साथ जुड़ी हुई हैं, और इसको बोलते हैं पंचकोश। पंचकोश को अच्छे समझते हैं। अन्नमय कोश क्या है? अन्नमय कोश है कि जो भी हमको फिजिकल अपीयरेंस हो रहा है, जो हम कुछ देख पा रहे हैं, हम आंखों से देख पा रहे हैं, हम कानों से सुन पा रहे हैं, हम अपने मुंह से स्वाद ले पा रहे हैं, तो जो भी फिजिकल एस्पेक्ट है दुनिया को देखने का, उसे कहते हैं अन्नमय कोश। द प्योर फिजिकल फॉर्म ऑफ एनीथिंग इज अन्नमय कोश। फिर आता है उससे थोड़ा सूक्ष्म स्तर, उसको कहते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? प्राणमय कोश आपके अंदर की इच्छा शक्ति है ना। अंदर किससे बनती है? प्राणमय कोश आपने अगर पढ़ा होगा आयुर्वेद में, तो हमारे अंदर प्राण, अपान, समान, व्यान, ये सब 5 तरह की वायु होती है, 5 तरह के प्राण होते हैं। उन प्राणों से हमारा एक प्राणमय शरीर होता है। उस प्राणमय शरीर का काम क्या है? जो भी काम प्राण करते हैं, देखो प्राण ऊर्जा अपलिफ्ट होती है और नीचे उतरती है, तो जो भी अपने भाव होते हैं, जैसे जो एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, आपके भीतर का उत्साह, आपके भीतर का एंथुजियाज्म, है ना, आपके भीतर की उमंग, आपके भीतर का तेज ना, आंखों में तेज दिखता है, चेहरे पे रौनक होती है, या आपके भीतर एक उमंग होता है, एंथुजियाज्म होता है, दैट इज द नेचर ऑफ प्राणमय कोश। प्राणमय कोश से और सूक्ष्म स्तर है मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या करता है? मन के स्तर पे, है ना, वो इच्छाएं करता है, वो सोचता है, वो कल्पनाएं करता है, वो सपने देखता है, और वो दूरदर्शिता अपने अंदर लाता है, बहुत आगे का विजन देख लेता है, वो चिंताएं करता है। तो ये सब मनोमय कोश के उस आवरण में ही होता है। और उसके और सूक्ष्म स्तर पे आता है विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश को बोलते हैं इच्छा शक्ति, सॉरी। फिर आता है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश क्या है? हमारे भीतर का जो नॉलेज है, द पार्ट ऑफ नॉलेज, और साथ साथ जो भावनाएं हैं, सूक्ष्म स्तर भावनाएं हैं, वो है विज्ञानमय कोश। वो है हमारी ज्ञान शक्ति। हमारे भीतर जो ज्ञान है, हमारे भीतर जो चेतना है, उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो विज्ञानमय कोश के बाद ही उसको समझ पाएंगे। और उसके बाद आता है आनंदमय कोश, इसको बोलते हैं प्योर ब्लिस। वहां कुछ भी नहीं है, वहां केवल और केवल शांति है, वहां केवल और केवल जो प्रेम है, एक अपनत्व की फीलिंग है, एक बिलोंगिंगनेस है, वो सब हमारे आनंदमय कोश में आता है। तो इन 5 कोशों से मिलकर हमारी आत्मा का निर्माण हुआ है, ऐसा बताया गया है। लेकिन हम जब इस शरीर में हैं और हम इस जीवन में जी रहे हैं, तो हमारी चेतना किसी एक स्तर पे रहती है, हमेशा अटकी रहती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड चेतना। अभी तक हमने यही समझा था ना कि सब एक माइंड है, फिर उसके ऊपर एक सबकॉन्शियस माइंड है, फिर एक चेतना है, फिर एक आत्मा है, मतलब सब एक ही है। मैं ये बता रहा था ना पूरा सेशन में, चेतना उसी को बोलते हैं, आत्मा उसी को बोलते हैं, उसी को हम हायर एनर्जी बोलते हैं।
अब यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चेतना और आत्मा में फर्क बता रहा हूँ। आत्मा तो हमारी 5 कोशिश से मिलकर बनती है, लेकिन हमारा चेतना, हमारा अवेयरनेस, ये अवेयरनेस भी नहीं बोलना चाहिए, हमारा प्रेजेंस, आत्मा का प्रेजेंस, वो चेतना इन 5 कोशों में से किसी एक कोश में होती है। देखो आप जीवन में कितनी बार, कई बार हम मनोमय कोश के स्तर पे ही जीवन जीत रहे होते हैं, इच्छाएं 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 होती हैं, और कभी कभी ऐसा समय भी आता है कुछ समय के लिए कि हम प्राणमय कोश में जीते हैं, जब हमारे अंदर हायर एंथुसियाज्म होती है, उमंग होती है, हमारे अंदर कुछ काम करने का एकदम जुनून होता है, तेज होता है, अंदर हमारी प्रेजेंस में वाइब्रेशन होता है, तब हम प्राणमय कोश में जीतते हैं। कुछ लोग केवल ज्ञान में जीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति से पूरा जीवन उसी में बिताता है, समय समय के बदलाव के साथ साथ अपनी चेतना का स्तर भी बदलता जाता है। विज्ञान में कोश में जो ज्ञानी होते हैं, एक प्रेम का संबंध होता है सबके साथ में, एक अपनापन होता है, एक बिलोंगिंग होता है, वो सिर्फ हायर नॉलेज की बात करते हैं। तो वैसे लोगों की चेतना होती है विज्ञान में कोश में, और आनंद में कोश में तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, बुद्ध टाइप के लोग होते हैं, गुरुदेव को भी जोड़ सकते हैं उसमें, जो एकदम हायर लेवल के सिद्ध पुरुष होते हैं, गुरु तत्व में रहने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा, उनकी चेतना वो आनंद में कोश में रहती है, वो हमेशा ब्लिस रहते हैं, वो हमेशा पीस में रहते हैं, है ना। तो चेतना हमारी बदलती रहती है इन 5 कोशों के साथ, और बदलने के साथ साथ हो सकता है बहुत लंबे समय तक किसी एक में ही, एक ही कोश में हमारी चेतना फंसी रहे। अब मानो मनोमय कोश में चेतना फंसती है, तो हमने क्या उस दिन बताया था इसका एक चीज, अब इसको आप रिलेट करो पिछले सेशन से, कि अंतिम इच्छा जो हमारी होती है उस अनुरूप हमें अगला जन्म मिलता है। मनोमय कोश में इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं करते हैं। हमने विज्ञान में कोश में बात करी, ज्ञानी पुरुष जो ईश्वर प्राप्ति की ओर जा रहे होते हैं, जो ध्यान कर रहे होते हैं, उनकी चेतना किस स्तर पे होगी? ऑब्वियसली वो विज्ञान में कोश में होगी, है ना। ब्लिस और पीस तो हम आम पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उस अवस्था में मरते समय भी एकदम आनंद में मर रहे हो और चैन की सांस ले शांति से मर रहे हो, वो संभव बहुत कम 1-2% लोगों के साथ ही ऐसा हो। तो 5 कोश समझ गए आप? क्लियर है? अंगूठा दिखा सकते हैं जिसका वीडियो ऑन है प्लीज। 5 कोशास, अन्नमय कोश, उससे सूक्ष्म प्राणमय कोश, उससे सूक्ष्म मनोमय कोश, उससे सूक्ष्म विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। ये हमारी आत्मा की बनावट है। आम भाषा में ऐसा बोलते हैं कि चेतना, आम आत्मा ही बोलते हैं कि आत्मा इन 5 में से किसी एक पे रहती है। मैंने शब्द बदल दिया, चेतना इन 5 स्तरों में से किसी एक स्तर पे, या एक साथ 2 स्तर पे, 4 स्तर पे भी रह सकती है। क्लियर है ना? अब एक और मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ा बंधन जो आत्मा को यहाँ इस धरती में जोड़े रखता है इच्छाओं के साथ साथ, वो क्या है? इच्छाएं क्यों होती हैं? राग और द्वेष के साथ। ये बताया था लास्ट सेशन में मैंने कि राग भी होता है और द्वेष भी होता है। कुछ राग और द्वेष स्वाभाविक होते हैं, जो उस आत्मा का नेचर है, स्वाभाविक राग द्वेष होते हैं। वो राग, स्वाभाविक राग द्वेष उनके लिए बिल्कुल भी बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि वो उनके स्वभाव का हिस्सा है। वो क्या हो सकते हैं? हमेशा सुख की इच्छा, हर किसी को सुख चाहिए ना। सुख ही तो आत्मा का मूल, हम कहते हैं स्वभाव है। खुशी आत्मा का मूल स्वभाव है, तो सुख की इच्छा हमेशा, वो आत्मा भी सुखी रहना चाहती है, तो उसकी स्वाभाविक राग है उससे, तो स्वाभाविक नेचर है। स्वाभाविक के अलावा एक होते हैं नैमित्तिक राग द्वेष होते हैं, जो कंडीशंस पे होते हैं। वो कैसे होते हैं? आप जैसे, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला लूंगा। जब ये किसी कंडीशन पे किसी और व्यक्ति से द्वेष पालते हैं, तो वो हमारा नैमित्तिक द्वेष होता है। नैमित्तिक राग भी हो सकता है जब हम, अरे यार मुझे ना वो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा चाहिए, गुलाब जामुन एक्स्ट्रा चाहिए, या ये मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी में कितना राग और द्वेष होता है ना, देखो घरों में मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ वैसा होना चाहिए। Attraction towards anything on conditions can be called as नैमित्तिक राग। जो स्वाभाविक राग द्वेष हैं, वो आत्मा की आगे की यात्रा पे बिल्कुल भी बाधक नहीं है, लेकिन जो नैमित्तिक राग द्वेष होते हैं, वो जरूर आत्मा के लिए बंधन का कारण है।
ठीक है, अब समझते हैं आत्मा क्या है। अब समझते हैं, वापस टॉपिक पुराने टॉपिक पे आते हैं कि जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जो अटक जाते हैं इच्छाओं में, वासनाओं में, फिजिकल बॉडी तो है नहीं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर जब अटक जाता है तो वो घूमते रहते हैं इस धरती पर। देखो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ऊर्जा का स्वभाव ही है अपलिफ्ट होना, ऊर्ध्वगामी होना। उसको हमेशा आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो कोई भी ऊर्जा जो है, आप उसे भूत कहो, प्रेत कहो, जो भी, प्रेत तो बोलना नहीं चाहिए, प्रेत का मतलब ये जिसके पास शरीर नहीं है लेकिन सूक्ष्म शरीर है, मतलब वो प्रेत है। तो वो यात्रा पे ही है, वो हमेशा निरंतर यात्रा पे है, हमेशा निरंतर यात्रा पे गतिशील है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है। लेकिन उसकी स्पीड उसके हाथ में है ना। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमारी स्पीड हमारे हाथ में होती है, वैसे ही यात्रा तो हो रही है, वो आगे बढ़ते जाना है। लेकिन अगर इच्छाएं और वासनाएं अधिक होंगी तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए स्पीड ब्रेकर है। वो ऊर्जा वापस 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 यही मंडराती रहेगी, कूदती रहेगी। और यदि वो आत्मा थोड़ी ज्ञानी है, ज्ञान में कोश वाली चेतना में है, तो ऑब्वियसली वो आगे धीरे 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 अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। तो जैसे पहले ही अलका माँ ने कहा कि कुछ बादलों की तरह है ना, कुछ रहती हैं, कुछ छट जाती हैं, कुछ समय के साथ साथ छट जाती हैं। तो सबको मोक्ष तो मिलना ही है, मोक्ष नहीं बोलना चाहिए, सबको अपने गंतव्य तक पहुंचना ही है। आज नहीं तो कुछ समय बाद गंतव्य तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। हाँ, ये जो उन्होंने समय सीमा बोला कि गुरुदेव कहते हैं कि 6 महीने में हो जाती है, तो गुरुदेव की बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता, बट जहां तक मतलब जितना मैंने इस चीज को जाना है कि नहीं, कई साल तक, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की कई हजारों साल भी हो सकती है, साल तक ट्रैवल कर सकते हैं। इनके क्वेश्चन का आंसर मैं यही दे पाऊंगा। गुरुदेव की बात श्रोधार्य है, वो जो उन्होंने किस एंगल से बोला और किस विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला, लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो लाइफ है वो कई साल, कई हजारों लाखों साल तक भी हो सकती है। और कारण शरीर की जो आयु है वो कई युगों तक भी चल सकती है। जैसे वापस आता हूँ एग्जाम्पल पे, कपड़ा है, कुर्ता है, इसकी लाइफ है 5 साल 7 साल में कपड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो धागे धागे हो जाएंगे, धागे की वैल्यू, उसकी जो लाइफ है और ज्यादा है, धागों की वैल्यू शायद कई 25 30 50 साल भी हो जाए। लेकिन जब और उसके सूक्ष्मतर स्तर पे जाएंगे, रुई, जब वो धागा भी छिन्न छिन्न हो जाए, तो कॉटन कहीं ना कहीं, कॉटन का पार्टिकल इस वातावरण में कई और सालों तक जीवित रह सकता है। ये वैसा ही है। क्लियर है अभी तक के? अभी एक जो प्रश्न अमित भैया ने मेरे से पूछा कि जब ईश्वर सब कुछ करता है, ओके, अमित भैया क्वेश्चन रिपीट करोगे क्या, वो ईश्वर वाला एक? भैया आत्माओं का आना जाना ईश्वर के हाथ में ही है, तो इनका यहाँ पर शरीर छोड़ने के बाद भी होना क्या ईश्वर के हाथ में है, और इनकी मुक्ति भी ईश्वर के हाथ में है? ओके, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया मुझे। देखो बहुत सी चीजें ईश्वर निर्धारित करता है, ये तय है ना, कई सारी चीजें ईश्वर निर्धारित करता है, लेकिन बहुत सी चीजों का अपना एक स्वतंत्र अधिकार भी होता है। आपके जीवन में कितनी संपत्ति आपको प्राप्त होगी निश्चित तौर पर आपके भाग्य पे डिपेंड करता होगा। ईश्वर आपको संपत्ति दे रहा है, इतना धन आपके जीवन में आएगा, लेकिन उस धन का उपयोग या दुरुपयोग आप कैसे करते हैं, सदुपयोग कैसे करते हैं, दुरुपयोग कैसे करते हैं। बहुत सारा पैसा आ गया, उसी पैसे से कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है और मल्टीप्लाई करता जाता है, उसी पैसे से कोई व्यक्ति दान धर्म करता है और अच्छे कामों में खर्च करता है, और उसी पैसे का कोई व्यक्ति हो सकता है जुआ सट्टा खेलता है, पैसा आता है मगर टिकता नहीं है हाथ में, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, दुरुपयोग करता है उस पैसे का। ऐसे ही बहुत चीजें ईश्वर निर्धारित करता है, लेकिन ईश्वर आपको भेजते हैं धरती पर और वापस बुलाते भी हैं, आपको रिलैक्स भी कराते हैं, बुलाते भी हैं, लेकिन यात्रा तो स्वयं करनी है।
ईश्वर ऊपर खड़े होकर आपको बुला रहे हैं, आप पास दे दिया उन्होंने, इंडिकेशन दे दिया, भैया यहाँ आना है आपको, आ जाओ, यात्रा तो स्वयं को करनी है। आप यात्रा ही नहीं करना चाहोगे या आप अपनी स्पीड को बढ़ाना ही नहीं चाहोगे, आप फंसे रहोगे नीचे के स्तर पे, तो भटक जाओगे ना। यही बनना है। आप ईश्वर तो चाह रहा है कि आप, ईश्वर ने इसीलिए फिजिकल बॉडी को नष्ट कर दिया आपको वापस बुलाने के लिए, लेकिन आप नहीं चाह रहे, आप यात्रा आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, आप अभी भी उन्हीं वासनाओं में, इच्छाओं में फंसे हैं, इसीलिए यात्रा हमारी स्लो हो जाती है ना। ये एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था मेरे पास कि मैंने एक उसमें कहा था कि शरीर में एक ही आत्मा होती है, दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं करती है, और मैंने एक कहा था कि एनर्जी आती है, ठीक है। वापस कोश की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था, इन पांचों कोशों से मिलकर हमारी आत्मा बनी है, ठीक है। एक कोश कोई आत्मा नहीं है, जब ये पांचों कोश टुगेदर होते हैं तब वो आत्मा होती है। और चेतना हमारी किसी एक, अटक गई, मेरी आवाज आ रही है क्या भैया? अटक अटक क्या आ रही, नेटवर्क पता नहीं इशू है, शायद रुक रहा है का। अभी क्लियर है? हाँ अभी ठीक है। अभी क्लियर? ओके। हाँ क्या था कि पांच चीजों से मिलके हमारी आत्मा बनी है, इसमें से कोई एक चीज अपने आप में आत्मा नहीं है। आत्मा की पांचों लक्षण हैं, और ये आवरण भी बोल सकते हो, इनसे बने हुए भी बोल सकते हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूं, जब आप ये सुनते हैं किसी के और के शरीर में कोई आत्मा घुस गई, तो आत्मा नहीं घुस सकती है, उसके किसी एक कोश पे किसी और व्यक्ति के कोश का प्रभाव हो जाता है। जिस आत्मा के पास फिजिकल बॉडी नहीं है और वो किसी और व्यक्ति के ऊपर उन कोशों के प्रभाव डालती है, तो जिसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है उसके ऊपर वो क्या कर सकती है, कौन कौन से कोश प्रभावित कर सकते हैं? ऑब्वियसली उसके मनोमय कोश के ऊपर अपना मनोमय कोश प्रभावित हो सकता है, विज्ञान में कोश के ऊपर विज्ञान में कोश प्रभावित हो सकता है, और क्या बच गया, प्राण में कोश के ऊपर प्राण में कोश। तात्पर्य ये कि उसके मन पे, उसके बुद्धि पे, उसके चित्त पे, ये सूक्ष्म लेवल पे बात कर रहा हूं। जब कोशों में बात कर रहा हूं तो इन चारों कोशों पे प्रभाव छोड़ती है, इसीलिए वो एनर्जी में क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी पे वो झूमते हैं। कोई नाक से आत्मा घुस जाएगी कि यहाँ अपनी चेतना पे आत्मा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, और एक क्या क्वेश्चन था भैया, ये पितृ, ओके, पितृ क्यों करते ठीक है। हैं? हाँ ठीक है, पितृ वाला क्वेश्चन। हाँ देखो, पितृ तो मैं जितना जानता हूँ इतना ही जानता हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जब मृत्यु प्राप्त करता है, अपनी इच्छा से मतलब जब ऊर्जा शरीर देह त्याग देती है, तो दो चीजें होती है। या तो वो अपने कर्मानुसार यात्रा करती है, जो यात्रा करती है ना, तभी भी वो हमारा पितृ कहलाती है, क्योंकि वो प्रेत योनि में है। प्रेत योनि में मतलब पितृ कहलाती है। और फिर जब ऐसा माना गया है हमारे शास्त्रों में कि जब उसको वहां पर कर्मों का फल मिल जाता है, मतलब ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, रियलिटी मुझे नहीं पता, तो जब वो वहां का उनको डिसाइड हो जाता है कि कौन से लोक में भेजना है उनके कर्मों अनुसार, तो जब तक नया शरीर मिले, वो अच्छे लोक में भी हो सकते हैं, वो बुरे लोक में भी हो सकते हैं, जब तक नया शरीर उनको मिले तब तक ऐसा मानते हैं कि वो लोग पितृ कहलाते हैं। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बॉडी, योग्य बॉडी। तो यात्रा में भी और वहां रहकर भी जब हम तर्पण करते हैं तो उस आत्मा को बल मिलता है, हमारे तर्पण से उसको बल मिलता है। इतना मैंने इसको समझा है। गया में क्यों जरूरी है क्यों नहीं, इस विषय पे मुझे उतनी जानकारी नहीं है। गया की अपनी स्टोरी है, एक असुर थे, गयासुर थे, और उनको फिर ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया, विष्णु जी ने वैसा वरदान दिया। इसी चलता फिर कभी कर सकते हैं। गया के विषय में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था, और मेरे पास इसका जवाब नहीं क्यों वही क्यों करना चाहिए। कुछ चीजों को ऐसे ही मान लेना चाहिए, कहा गया है करना चाहिए बस। भैया एक और था। भैया? हाँ भैया, भूत से डर हमेशा अंधेरे में ही लगता है, और ऐसा भी बोलते हैं कि वो सुनसान में ही रहते हैं या पेड़ों में रहते हैं, तो वास्तव में यही ज्यादा रहते हैं कि ये
देखो शमशान में रहते हैं उसका एक ही कारण है, जब शरीर, मैंने बताया जिन धर्मों में शरीर नष्ट नहीं करने की परंपरा है वहां शरीर दफना देते हैं तो आत्मा का मोह छूटता नहीं है। इसके विपरीत ऐसा भी होता है हमारे धर्म में भी, जब क्योंकि आत्मा जो है वो शरीर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। शमशान घाट में भी कई बार शरीर जलाने के बाद भी उसे ये एहसास नहीं हो रहा होता है कि मेरा शरीर खत्म हो गया, और पुनः शरीर खोज रही होती है वापस एंट्री करने के लिए। उस स्थिति में भी वो कई कई समय तक शमशान घाट में भटकती रहती है। इसलिए शमशान घाट में ऐसा माना गया है तंत्र विद्या वालों की कि बहुत अच्छा तांत्रिक साधना की अच्छी जगह होती है कि वहां बहुत सारे सूक्ष्म शरीर, बहुत सारी आत्माएं चलती रहती हैं। और अंधेरे से डर तो वो अपना स्वभाव है, मुझे लगता है। हाँ ये जरूर है कि आत्माओं के ऐसे बताया गया है कि आत्माओं को उजाला नहीं पसंद है। जो प्रेत भूत की बात कर रहा हूँ, अच्छी आत्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ। भूत प्रेत वाली आत्माओं को उजाला पसंद नहीं है, उनको मधुर संगीत पसंद नहीं है, उनको अच्छी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, अच्छी सुगंध उनको पसंद नहीं है, अच्छी चीजें पसंद नहीं है, और पॉजिटिव जहां भी हो रहा हो पसंद नहीं है। मतलब एक मान सकते हैं ना, तो जहां नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, जहां गंदगी होती है, जहां बदबू होती है, जहां अंधेरा होता है, जहां लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब मधुर शब्द नहीं होते ना, वहां ऐसी जगहों पर नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा अच्छे से रुक जाती है, वहीं रह जाती है। आपने महसूस किया होगा ना, जिस घर में बहुत झगड़े होते हैं कैसा नेगेटिव से लगता है, जिस घर में बहुत सारी बदबू आएगी कितना नेगेटिव से लगता है। तो आपस में दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब क्योंकि नेगेटिव है इसलिए वहां पर माहौल ऐसा है, या फिर वहां पर माहौल ऐसा है इसलिए नेगेटिव एनर्जी का वहां पर डेरा भी है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो पेड़ों पे भी रहती हैं, क्योंकि मैक्सिमम कई बार रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं। तो रोड एक्सीडेंट्स में क्या होता है कि शरीर छूट जाता है, अचानक भयानक छूट जाता है, लेकिन वो, हाँ एक जो नेचुरल डेथ होती है ना, तो नेचुरल डेथ होते समय सूक्ष्म शरीर अपने आप को सिकुड़ लेता है। मैंने आपको बताया था कि हमारा मन ओवरलैप करता है, शरीर के चारों तरफ है, शरीर उसके भीतर है, लेकिन जब नेचुरल डेथ होती है उसे कुछ क्षण पहले ऐसा बोलते हैं कि पूरा सूक्ष्म शरीर अपने आप को सिकुड़ लेता है और सूक्ष्म शरीर एक जगह इकट्ठा आत्मा को ओवरलैप कर देता है और स्विच ऑफ कर लेता है। हमारे नाक से, आंखों से, मुंह से किसी भी एक द्वार से निकल जाता है। लेकिन अगर बहुत निकृष्ट हो, बहुत बुरे कर्म किए हो, अच्छी आत्मा नहीं हो, तो वो मलमूत्र के द्वार से भी अपना रास्ता छोड़ देती है। और जो सिद्ध पुरुष हैं या जो ज्ञानी जन है या जो अच्छे कर्म किए हैं, वो सहस्त्रार चक्र से उनकी आत्मा बाहर छूटती है। जब आत्मा बाहर छूट जाती है, एक्सीडेंट होने से क्या होता है, वो सिकुड़ नहीं पाती है। आकस्मिक शरीर मर गया, सूक्ष्म शरीर को ये एहसास ही नहीं हुआ कि फिजिकल बॉडी मर गई, इसीलिए वो फंस जाते हैं। मृत्यु एक्सेप्ट नहीं हुई लेकिन शरीर खत्म हो गया। तो अक्सर जो ये झाड़ों पे, पेड़ों पे या चौकों पे भी ऐसा होता है ना, कोई एक्सीडेंटल प्रोन जोन्स होते हैं, इस चौक पे ना बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, भगवान का मंदिर बना देते हैं। तो जो जिनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो कई बार वही आत्माएं ही पेड़ों पे और सुनसान अपना डेरा जमाती है। बस ये था क्वेश्चन। भैया एक और था, इनकी अतृप्ति को ईश्वर शांत क्यों नहीं करते, जो कि नेगेटिव एनर्जी बन के लोगों को परेशान करती है? मैंने बताया नहीं चीज कि ईश्वर तैयार खड़ा है, लेकिन आपकी अतृप्त इच्छाएं क्या है? आपकी तृप्त इच्छाएं धन का भोग है, आपकी अतृप्त इच्छाएं भोजन का भोग है, आपको स्वादिष्ट भोजन करना है, आपकी अतृप्त इच्छाओं में वासना का भोग है, आपको शरीर भोगना है। इसको ईश्वर कैसे? ईश्वर ने आपको शरीर दिया था ना, ये लाइफ टाइम वही तो करने दिया था, 70-80 साल 100 साल वही तो किया, जीवन भर पेट खाया ही है, जीवन भर शरीर को भोगा ही है, जीवन भर तो धन का सेलिब्रेट भी किया है, एंजॉयमेंट किया है। मरने के बाद भी अब खत्म हो गया समय और फिर भी आप वही करना चाहते हो, उसमें ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर ने मौका दिया ना आपको, ईश्वर कह रहा है वापस आ जाओ, कम टू द अल्टीमेट ब्लिस, कम टुवर्ड्स मी। लेकिन वासना का खेल, हम वो इच्छा है। भैया जैसे अभी आपने कहा कि इनको जो अच्छी खुशबुएं और अच्छी जगहें जो है वो पसंद नहीं होती, बट ऐसा सुना है कि अक्सर जो तेज जो इत्र होते हैं, खुशबू होती है, उनके तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आप अच्छे इत्र, अच्छी खुशबू वाली खुशबू लगा के अगर आप कब्रिस्तान की तरफ से जाने को मना करते हैं कि जिन्न पकड़ लेगा,
कि ये मतलब ये सारी चीजें जो है हाई फ्रेगनेंस जो हैवी फ्रेगनेंस की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वो क्या है फिर? जब उनको पसंद नहीं है तो वो अट्रैक्ट कैसे होती है उसी तरह? देखो, अच्छी और बुरी फ्रेगनेंस का डेफिनेशन हो सकता है उनका अलग हो। जब हम इत्र की बात करते हैं ना, तो आपको पता है, अगर आप इत्र इज अ मुस्लिम वर्ड, इस्लामिक वर्ड है इत्र, हम लोग हिंदी में सेंट बोलते हैं ना। हाँ, तो इत्र जो है वो इतने सारे प्रकारों के होते हैं और हर इत्र का अलग अलग प्रयोजन भी है। जब उसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे ना, इत्र की अपना एक साइंस है। कोई इत्र वशीकरण के लिए काम आता है, कोई इत्र स्त्री को आकर्षित करने के लिए काम आता है, कोई इत्र अपने से दूर भगाने के लिए काम करता है। तो इत्र की क्या, कौन सा इत्र है और उसका क्या डेफिनेशन है, आत्मा के मन में कौन सी अच्छी, क्या कौन सी बुरी, मैं नहीं बता सकता। मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि उनको अच्छी अच्छी चीजों को पसंद नहीं है, अच्छी स्मेल पसंद नहीं है। इसलिए अच्छी स्मेल को क्या बोल सकते हैं, हमारे बोलते हैं ना, गुड अगरबत्तियां अच्छी होती हैं, या लुभान जलाते हैं, या दशांत धूप करते हैं, शायद उस संबंध में बोल सकते हैं कि वो पसंद नहीं है। ये जो मेरा प्रश्न था, हरीश भैया, हरीश भैया हरीश भैया लेफ्ट हो गए, शायद फिर से ज्वाइन कर लिए। कर लिए। जी, हरीश भैया, जय गुरुदेव। सॉरी भैया, मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है शायद यहाँ पर, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। हाँ, राजकुमार जी कुछ पूछ रहे थे। भैया मैं कहाँ तक था? वो ये इत्र आंसर हो गया था पूरा, वो जी, इत्र वाला। हाँ हो गया। भैया मेरा एक प्रश्न था हाँ कि भैया, क्या भूत प्रेत दिखाई देते हैं, और एक चीज और था इसी से एसोसिएटेड कि अगर दिखाई देते हैं तो वो भूत प्रेत और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेलुसिनेशन बोलते हैं, वो दोनों में फर्क क्या है? मेडिकल टर्मिनोलेशन में 5 कोशों को भी अलग अलग नाम दिए हैं। मैं आपको भी इस पे ना, आपको मैं मैसेज करूंगा। मेरे पास 5 चीजें हैं कि मेडिकल टर्म में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश के भी अलग अलग नाम है। हेलुसिनेशन में नहीं हो सकता क्या हो सकता है, लेकिन जैसे प्राणमय कोश है ना, जो प्राणमय कोश है, जो सूक्ष्म शरीर है, ऐसा मानते हैं कि उसका फॉर्म भी शरीर जैसा ही है। जैसे अपना कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है ना, तो लेकिन उसे बहुत समय तक लगता है कि मेरा हाथ है। या आप लोग सब एक एक्सपेरिमेंट करो, आप लोग ना बिना बिना फिजिकल हाथ को उठाए नमस्कार करके देखो। ऐसे नमस्ते करते हैं ना, हम सब नमस्ते करते हैं, अभी हम नमस्ते करेंगे बिना हाथों को हिलाए। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि वाकई में कोई ऐसी सूक्ष्म शरीर है जो नमस्ते कर रहा है। कर पा रहे हैं, यानी शरीर को हिलाए बगैर भी आप वो कार्य कर पा रहे हैं। वैसे ही, बस वैसे ही है ये। मैं क्या आंसर कर, कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहा था ये? गौरव का क्वेश्चन था शायद कुछ। गौरव, मैं क्वेश्चन भूल गया। नहीं, उनका था मेडिकल कि भूत प्रेत किसी को मैं दिखाई राजू देते भैया, हैं सॉरी ओके मेडिकल टर्म ओके से ओके, अलग। मैं राजू भैया का क्वेश्चन आंसर कर रहा था। नहीं मैं राजू भैया क्वेश्चन आंसर कर रहा था। तो उसी तरह ये शरीर की संरचना, सूक्ष्म शरीर की संरचना भी कहीं ऐसा बताया गया है कि वो बॉडी स्ट्रक्चर में ही होती है। इसीलिए एस्ट्रल, आपने सुना होगा एस्ट्रल बॉडी ट्रैवलिंग भी होता है, कुछ लोग अपने शरीर से बाहर निकल के यात्रा करते हैं। ये भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत, जब आप आगे जाएंगे ना, ये भी आप कभी क्रिया सीखेंगे कि शरीर को अपनी जगह छोड़कर आप शरीर से बाहर निकल के ट्रैवल कर सकते हो। वो भी आत्मा को लगता है मेरा हाथ भी है, मेरा पैर भी है, मेरा सिर भी है, उसको सब एहसास होता है, लेकिन वो
ऐसे स्पर्श वाला, वो स्पर्श का सुख और ये सब सुख नहीं होता है। तो दिखती है कुछ आत्माएं जो फॉर्म में होती हैं, ऐसी बहुत ज्यादा डेंस होती हैं। देखो धुएं जैसा है ये बादल, कुछ बादल छट जाते हैं, कुछ बादल डेंस होते हैं। एनर्जी का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ डेंस होता है जब, तब कुछ आत्माएं दिखती हैं, ऑब्वियसली दिखती हैं। आपने देखा होगा, बहुत सुना है हम लोगों ने, सुनसान सड़क पे सफेद सफेद कपड़े पहन के बड़ा सा कोई व्यक्ति दिख रहा होता है, भूत दिख रहे होते हैं, जिन दिख रहे होते हैं। एक्चुअली टॉपिक इतना इतना ज्यादा विशाल है ना कि कुछ चीजें समझने के बाद मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, है ना। और भैया प्रश्न लेकिन खत्म नहीं होंगे। लेकिन अभी तक ऐसा, आई मीन रिकॉर्ड में आज तक कभी नहीं आ पाया ऐसा, क्योंकि बहुत लोगों ने फेक वीडियोस बनाए ये सब रोड में, आई मीन स्पॉट हुआ कि कोई जो भी बोलते हैं लेडी वाइट उस पे। एंड कई बार जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं इवेंट के लिए, जैसे जा रहे हैं रात को ही ट्रैवल करते हैं, तो कई बार मेरे फेलो जो फ्रेंड्स रहते हैं वो बहुत बोलते हैं कि ये भिलाई की ये रोड पे या ये ब्रिज पे, वाई शेप ब्रिज का बहुत नाम लेते हैं, दुर्ग वाला जो, और इस तरह की चीजें बोलते हैं। तो मैं तो पहले मजाक में लेता था, बट कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं खुद ही अकेले ड्राइव कर रहा था, तो ऐसी चीजों का कभी फेस होता है तो आई मीन ऑन स्पॉट क्या करना चाहिए? मान लो कभी ऐसा कुछ अगर फेस हो गया तो माइंड मतलब। इन देखो, इन तीनों चीजों का क्वेश्चन है। मैंने पिछले, अगर आप कुछ का सेशन याद से पढ़ सुने होंगे, तो एक क्वेश्चन आया था कि कुछ लोग इसको देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, कुछ लोग सेंस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं सेंस कर पाते हैं। इट्स अप टू योर सेंसिटिविटी। आपका रिसेप्टिव मोड कैसा है, जो एनर्जीज को जानते हैं, वाइब्रेशंस को फील करते हैं, उसको फील कर पाते हैं। पिछला सेशन स्टार्ट करने के पहले मैंने कहा था कि भूत प्रेत बहुत अधिक ज्यादा ये भ्रम वाला मामला भी आता है। जबरदस्ती किसी घर को हॉन्टेड कर देते हैं, किसी एक व्यक्ति को कोई बुरी अनुभूति होती है, वो जगह ही हॉन्टेड हो जाती है। तो अधिकतर कलेक्टिव भ्रम भी होता है कि इस ब्रिज पे ऐसा है, उस रोड पे वैसा है। संभावना हो सकती है वहां नहीं भी हो। तीसरा मैंने कहा था आपसे पिछले सेशन में कि एनर्जीज भी प्रेम और सम्मान चाहते हैं। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा, एनर्जीज भी प्रेम और सम्मान चाहते हैं। अगर मान लो किसी ऐसी स्थिति में आप पहुंच गए, आप बीच सड़क पे हो और आपके सामने कोई ऐसा भूत प्रेत आ गया, आएगा तो नहीं, चिंता नहीं करना, फिर भी भूत प्रेत आ गया, तो अपने मन को शांत रखते हुए मन ही मन, क्योंकि एनर्जीज कैन टॉक टू एनर्जीज, अपने मन ही मन यही बस अच्छा रखिएगा, आई रिस्पेक्ट टू यू, आई हैव ट्रिमेंडस लव फॉर यू। आप जो भी शक्ति यहाँ पर है, आप प्लीज मेरा मार्ग छोड़ दें, मुझे आगे जाने दें, उसको ब्लेस कर दें, मे यू बी ब्लेस्ड। तो आपके प्रेम की भाषा, आपके सम्मान की भाषा वो भी समझते हैं, चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो। दैट्स वंडरफुल, मतलब डन। थैंक यू प्रेम मैंने लास्ट सेशन में कहा था ना, एक तो रक्षा, हाँ एक क्वेश्चन ताबीज वाला भी आया था। तो ताबीज क्या चीज होती है? कोई सिद्ध पुरुष, मैंने बताया था ना, उसमें भी कोई सिद्ध पुरुष जब बहुत साधनाएं करते हैं तांत्रिक पद्धति से, वैदिक पद्धति से, उनके पास अपनी पावर्स होती हैं, तो किसी भी चीज को सिद्ध कर देते हैं वो लोग। ताबीज गले में पहनने वाला ताबीज होता है, पॉकेट में रखने वाला यंत्र होता है, नींबू ही टेम्पररी कोई ऐसे आपको अभिमंत्रित करके दे देता है। अपनी सिद्ध शक्ति से वो उस चीज को इतना पावरफुल कर रहा है कि वो आपके इर्द गिर्द रक्षा कवच का काम कर रहा है। रक्षा कवच बताया था ना लास्ट टाइम कि कृपा रक्षा कवच रखती है, तो किसी और की शक्ति से भी आपका कवच चल रहा होता है, इसलिए आप उस चीज से सेफ रहते हो, चीजें आपको नेगेटिव अटैक नहीं करती है। तो बस अपना रक्षा कवच स्वयं ही बना के चलो ना। तो ईश्वर हर घड़ी मेरे अंग संग है, ईश्वर हर घड़ी ही मेरा ध्यान रख रहे हैं, और गुरु जी, गुरुदेव, आपके जो भी गुरु हैं, डिवाइन है, वो एक रक्षा कवच के तौर पे आपके साथ हैं। सिर्फ ये फील ही अपने आप में रक्षा कवच है, वो उसमें कोई भी आपके ऑरे में कोई भी नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। डन। क्वेश्चंस तो पूरे हो गए मेरे ख्याल से। हाँ भैया, और किसी के आप नहीं रहे, हो सकता है बाद में आए। हाँ ये बहुत अच्छा है। मैं ना अलका दीदी से चाहूंगा एग्जांपल दें। अलका दीदी की बेटी है विद्या वासवानी मिश्री, आप में से मैक्सिमम लोग जानते ही हैं। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक घटा था बैंगलोर में उनके घर पे। मैं बताऊं उससे अच्छा बेहतर है कि अलका दीदी अपनी आवाज में बताएं तो क्या था। अनम्यूट कर दूं क्या अलका माँ को?
अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे? अभी देखो आ रही है आप आवाज? जहाँ भी हो अपने को हाँ हाँ अब आ रही है। बताओ इनको क्या था वो। आ रही है। देखो जैसा कि हाँ अनिल भैया ने भी बताया ना कि अगर आप उनके प्रति प्रेम सम्मान रखते हो और आप उनको अच्छे से बोलते हो तो आपका कुछ नहीं वो करते हैं। उसी पर मैं कह रही हूँ कि मिश्की बेंगलोर में जिस घर में किराए से रहने गई थी 2 साल के लिए, तो वो और लकी उसका हस्बैंड दोनों ही थे। जब पहुंचे ऊपर मकान मालिक का घर था और नीचे इन लोगों का, तो मकान मालिक नहीं थे, वो लोग गए हुए थे, ऊपर उन्होंने सील कर रखा था। तो मिश्की बोलती है कि 2 दिन उसको सपने में आया कि तुम ये घर खाली कर दो, मेरा घर खाली कर दो। तो उसको थोड़ा डर लगने लगा, तो उसने क्या किया कि ऊपर जाने की जो सीढ़ियां थी भीतर से उनके मकान मालिक के घर की तरफ, वहाँ एक बड़ी सी कृष्ण की मूर्ति रख दी और मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और अपने आर्ट ऑफ लिविंग के भजन लगा दिए और क्रिया रेगुलर करने लगी। 2-3 दिन में ही बोलती है मेरी नेगेटिविटी खत्म हो गई और मेरा डर भी खत्म हो गया, पॉजिटिव लगने लगा। और लकी नहीं था, लकी पूना गया हुआ था उसका हस्बैंड। फिर लकी आया मिशी ने बताया उसको, बात खत्म हो गई। उसके बाद 2 साल वो लोग वहां रहे। 2 साल बाद ये लोग जयपुर शिफ्ट हो गए। तो जयपुर में लकी ने उसको बताया कि मैंने तेरे को बताया नहीं कि तू डर जाती है, लेकिन मुझे उस घर में कोई दिखता था, जैसे कोई बाजू से निकल गया, मतलब एक शेडो सी दिखती थी, कोई खिड़की में खड़ा है, कोई सिराने खड़ा है। तो बोलता मैंने बताया नहीं कि तू डर जाती। तो 2 दिन तो मुझे अजीब सा लगा। तीसरे दिन मैंने प्रे करके बोला कि देखिए हम तो आपके घर में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए, हम तो चले ही जाएंगे। तो उसके बाद से बोलता है फिर सब कुछ दिखता था, लेकिन कुछ मतलब उसको डर नहीं लगता था, एक पॉजिटिव ही फील होता था, बोलता है। तो फिर पता चला कि मकान मालकिन का जो बेटा था 23-24 साल का, एंड ही वाज अ वेरी गुड पर्सन, बोलते हैं ही वाज एन एंजल। तो उसकी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो फिर इन लोग को लगा कि शायद हो सकता है कि फिर उसकी स्पिरिट उस घर में हो, लेकिन चूंकि उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और लकी ने हाथ जोड़ के बोला कि हम आपके घर में हमेशा नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, तो फिर उनको कुछ भी नहीं लगा। दे फील गुड उस घर में, फिर उनको अच्छा लगता रहा। तो वही जैसा भैया कह रहे हैं ना कि अगर आप प्रेम और सम्मान देते हो तो फिर वो भी उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। बाकी जो बहुत ही दुष्ट आत्माएं हो तो उनको, उनका हम नहीं कह सकते, कुछ दुष्ट आत्माएं भी होती हैं। दुष्ट आत्माओं को ना उनके अपने हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, वो अलग अलग एक उसका तरीका है। और जैसे आप लड़कों के लिए बोलना चाहूंगा, लड़के क्या करते हैं कई बार हाईवे पे गाड़ी चला रहे होते हैं, जंगलों में जा रहे होते हैं और उनको टॉयलेट लगती है तो सड़क किनारे खड़े होकर किसी पेड़ के नीचे सुसु कर लेते हैं, है ना। तो पहली बात तो यही करना नहीं चाहिए। तो हम सब जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन को फॉलो करते हैं, तो टॉयलेट तो ऐसे कहीं खुली जगह पे करना नहीं चाहिए। ऐसी आकस्मिक स्थिति हो जाती है कि आपको आसपास पूरा ऐसा एरिया है कि जा नहीं सकते और आप यूरिन पास करते हैं अपना रोड किनारे, तो पहले तो ये नोटिस कर लें कि किसी पेड़ के आसपास अब नहीं है। दूसरा, जंगलों में तो ऐसी जगह नहीं होती कि पेड़ नहीं हो, तो आप ना, आप मन में ये धारणा, जब भी आप टॉयलेट करने जाएं तो आप ये धारणा करें अंदर मन ही मन की जो भी शक्ति इस आसपास इस जगह पर मौजूद है, मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए इस जगह को छोड़कर चली जाए और फिर आप अपना काम निपटाए, अपने वो टॉयलेट पास किया वापस आ गए। ये 1 सेकंड की प्रेयर है, जो मन में 1 सेकंड के लिए फील करेंगे ना, तो कभी भी ऐसा कोई वो सुनती है आपके तो भाव जानती है, प्रेम से बोलोगे तो वो भी करती है और ये करना भी चाहिए। इसलिए बताया ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं अनजान जगह में खाना खाओ तो पहला कौर जो है वो अर्पित कर देना चाहिए वहां की शक्तियों को, ऐसा कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता है। आपने देखा होगा ना, हमने हमारे कल्चर में जैसे बहुत पिकनिक मनाने गए, आपने वहाँ खाना वाना खा लिया, जब आप बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेते हो रास्ते में ना, तो आपको बोलता है कि भाई वहां पर छोड़ के आओ, इस खाने को फेंक के आ जाओ किनारे में, जंगल में फेंक के आ जाओ, राइट रोड किनारे। तो जो जानकार व्यक्ति होते हैं ना, वो एक भी कौर छोड़ते नहीं है, पूरा बर्तन को ना लेप लुबा के वहां खाली करके आते हैं, एक बाइट भी वापस नहीं लेके आते हैं, क्योंकि वो उनको अर्पित कर रहे हैं। एक बाइट भी आप वापस भेजो ले आओगे ना, उसके राग के साथ साथ हो सकता है कि वो एनर्जी भी आपके उस भोजन के राग के साथ आपके घर तक पहुंच जाए। एनर्जी का भी फंडा होता है, वो कई तरीके से भी आपके घर तक पहुंच जाती है। या आपने देखा होगा कभी कभी किसी जगह बोलते कि भैया ये चीज ना आप चाहोगे फेंक दो, पीछे मुड़े मत देखना, चुपचाप चले जाना। पीछे मुड़े देखोगे तो भी हो सकता है कि आपकी तरफ सीधी चली आए, क्योंकि हर आपने अगर पूजा कराई होगी, कभी हवन वगैरह कराया होगा, तो आपसे पंडित स्टार्टिंग में ही ये आपको करवाते हैं
है ना, अपने मंत्र दोहराता हूँ, आपको याद होगा तो तब भगवानों को नमः करवाते हैं, ओम गणपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ऐसे करते करते कहाँ आते हैं वो लोग? स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः। मतलब कुल के देव, इष्ट देव, स्थान के देव, क्षेत्रपाल, क्षेत्र के देव, नगर के देव, पूरे शहर के देव, ऐसे अलग अलग देवता बटे हुए, एनर्जीज बटी हुई है। एक तो आप जहां भी बैठे हो ना, वहां भी कोई ना कोई एनर्जी होती है। तो आज से मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक देता हूं, अगर आप लोग मेरी बात को आप ये जो एक्सपीरियंस करना चाहते हो कुछ लोग, तो कभी भी जब मेडिटेशन में बैठेंगे ना, तो मेडिटेशन में तो पूर्ण हो जाए या मेडिटेशन की स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है, मन ही मन प्रे करना है कि इस वातावरण में, मतलब इस स्पेस में जहां मैं बैठा हूं, इस स्पेस के आसपास जो भी अच्छी शक्तियां हैं, जो भी उच्च आत्माएं हैं, मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप मुझे अपनी कृपा या अपने आशीर्वाद दें, मुझे ब्लेस करें, अपना आशीर्वाद दें, अपनी शक्तियां मेरे भीतर समाहित करें। शक्तियां मतलब उन्हीं शक्तियां, पावर्स। ये आप लोग आज से करना स्टार्ट, कल से करना स्टार्ट कर दो, जितने लोग कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट मेडिटेशन के पहले या मेडिटेशन के बाद में प्रे कर लीजिए, जो भी आसपास की शक्तियां हैं वो मुझे ब्लेस करें और मुझे कृपा, मुझ पे आशीर्वाद दें। और आप 1 मिनट उसी अवस्था में रहें, आंखें बंद करके रहें, और क्या फील करते हैं वो मुझे पर्सन में बताइए, ठीक है? 2-3 दिन कर सकते हो यार, कर सकते हो ना? मैं ये रेगुलर करता हूँ, और रेगुलर करने से क्या होता है कि अपना इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ा हो जाता है, और आपकी एनर्जीज, वो एनर्जीज आपकी दोस्त बन जाती हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया है कि दुनिया में कई हजारों लाखों मंदिर हैं, लेकिन आपकी आस्था किसी एक मंदिर से जुड़ी रहती है। आपके घर के आसपास हो सकता है कि 10 शिव जी के मंदिर हों, लेकिन आपकी आस्था एक ही शिव जी मंदिर पर अटकी रहती है। होता है, नहीं होता है? आपके आसपास 10 हनुमान जी के मंदिर होंगे, लेकिन अपनी आस्था एक ही मंदिर पर अटकी रहती है। आपका कितना भी मन करेगा, आप दूसरे वाले मंदिर पे नहीं जाते, जब आप उसी मंदिर पे जाते हो। क्यों हो जाते हो पता है? आप किसी अजनबी के घर जाते हो फर्स्ट टाइम, उनके यहाँ डॉगी पाला होता है, आपको देखते डॉगी क्या करता है? भौंकता है, सूंघता है, भौंकना शुरू कर देता है, ठीक है। 2 दिन 3 दिन आप रेगुलर जाओगे अगर उस जगह पे, तो अंदर भौंकना कम कर देता है, यस, है ना, भौंकना कम कर देता है। और आप रेगुलर अगर हफ्ता 10 दिन वहां जाओगे, तो हो सकता है कि आपकी गोद में आके बैठना शुरू कर दे, या आपके पैरों के पास आपको चाटना शुरू कर देते। इसका मतलब वो डॉगी आपको पहचानने लगा है। तो इसी तरह जब आप किसी एक मंदिर फर्स्ट टाइम जाते हो ना, या आप प्रे करते हो, तो आपकी एनर्जीज उनकी उस जगह की एनर्जी के लिए न्यू है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप 2-3 बार और जाते हो, तो आपकी और आपकी खुद की एनर्जी और स्पेस की एनर्जी अपने आप को जान पहचान शुरू कर देते हैं, जानने लग जाते हैं कि हाँ ये तो आते रहता है मेरे पास। लेकिन जब रेगुलर जाते रहेंगे उस जगह पर, आप पता चला आप रेगुलर हर वीक पे जा रहे हैं या रोज जा रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद वहां की एनर्जीज और आपकी खुद की एनर्जी आपस में मित्र हो जाती है, दोस्त हो जाती है, तो आपको उस जगह पे अच्छा लगता है। फिर क्या होता है, आप तो जाके प्रे करते हो कि अरे मेरा एक काम हो जाना चाहिए भगवान, तो वो तो एनर्जी आपकी दोस्त है ना, क्योंकि आप रेगुलर जाते हो वहां पर। तो दोस्त से आप कुछ मांगोगे तो क्या होगा, दोस्त दे देगा ना अपना, ठीक है यार ले जा। तो एनर्जी ना कई बार बोलता है यार तू मेरा ही तो दोस्त है, ठीक है ये मांग रहा है तो इसको दे दिया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो जगह मनोकामना सिद्ध जगह है, मैं वहां जो मुराद मांगता हूँ मेरी पूरी जाती है। होता ही नहीं होता है। तो वो मनोकामना जगह कब बनती है, जब आप रेगुलर उस जगह पे जाते हो। किसी नए मंदिर में फर्स्ट टाइम जाके प्रार्थना करोगे तो संभव, जरूरी नहीं है कि पूरी हो ही, हो सकता नहीं भी हो, लेकिन जिस जगह पे आपकी बार बार आस्था है, वन पॉइंटेड फोकसनेस है, वहां की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज में दोस्ती है, अब जो वहां से मांगते हो, जो प्रे करते हो, आपका काम पूरा होता ही है। उस तरह घर में भी हो सकता है, अलग अलग कमरे की अलग एनर्जी होती है ना, ऐसा करो। स्पेस की एनर्जी भी होती है, अपनी एनर्जीज भी होती है, एनर्जीज को समझती हैं, मित्रता करती हैं। दूसरा एक चीज आखिरी बताना चाहूंगा, एक और प्रश्न मैं बताना भूल गया, कि दुनिया हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बनी है। एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस एंड माइनस, है ना। इवन अ सिंगल एटम जो हम कहते हैं, उसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तभी वो एटम अपने आप में पूर्ण एक अणु बनता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ चलने वाली चीजें हैं।
तो जो कह रहे थे ना, एक क्वेश्चन में आया कि ईश्वर वाले क्वेश्चन में ये था, मैं बताना चाह रहा था कि नेगेटिव डू एग्जिस्ट, वो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो भी एनर्जीज हैं। उन नेगेटिव एनर्जीज को भी प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए। आप बोलोगे ईश्वर उनकी नेगेटिविटी खत्म क्यों नहीं करता? वो ईश्वर की ही क्रिएशन है, खत्म करने वाली चीज नहीं है, वो ईश्वर की ही क्रिएशन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपका मस ये है कि हम किसमें ज्यादा, किसको अपने साथ रखते हैं, पॉजिटिविटी को रखते हैं कि नेगेटिविटी को रखते हैं। नेगेटिविटी इज जस्ट एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। उसी तरह है ना, जब आप ईश्वर का फील नहीं करोगे तभी आप भूतों प्रेतों को फील करोगे। दोनों में से कोई एक ही चीज ठहर सकती है, या तो ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी, दोनों साथ साथ नहीं लग सकती ना। ये प्रेम और सम्मान वाली बात या स्त्री मूवी में भी यही पॉइंट होता है। क्लियर नहीं आई गौरव आवाज? मतलब जो प्रेम और सम्मान वाली बात आपने बोली ना, स्त्री मूवी में भी सेम यही कॉन्सेप्ट था कि जैसे कोई डेविल कोई है जो बुरी आत्मा है, अगर आप उसको प्रेम और सम्मान दोगे तो आप छोड़ के चलो, परेशान नहीं करेगी। जस्ट दे वांट जस्ट द लव एंड रिस्पेक्ट ओनली। इसको यार था ना, सिंपल भाषा में कहा ना, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव मतलब हर चीज के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए नहीं, हर चीज के लिए अनकंडीशनल लव। तो कभी आप किसी स्पिरिट से भूत के आसपास आ भी जाओ, जस्ट अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट, वो अपने आप। राजकुमार भैया ने कहा था कि कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसका मैंने कहीं वो मतलब पढ़ा सुना था कि वो डिसाइड करते हैं कि उनको किसके सामने दिखना है, ताकि मतलब हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है। वो उनका रहता है कि उनको किसको मतलब किसको दिखना है या किससे कितना कम्युनिकेट करना है, ये उनके ऊपर रहता है, ना कि हमारे ऊपर कि हम उनको देख पाते हैं। वो हमको दिखते हैं, हम उनको नहीं देख पाते। मे भी हो सकता है, पूरी संभावना है, ऐसा भी हो सकता है। यस, ठीक है, आप सबको धन्यवाद। क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स बहुत आ रहे थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं, और कोई इसका मोटो नहीं था इस सेशन का। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू हरीश भैया। प्रेम देने के चक्कर में आत्मा चिपक ही ना जाए। क्या प्रेम के चक्कर में आत्मा चिपक ही ना जाए बोल रहे हो? नहीं, हाँ ये भी होता है, ऐसा नहीं है। प्रेम की वश वो आत्मा अगर अच्छी आत्मा होगी तो आपके इर्द गिर्द होगी, हमेशा आपके साथ होगी, और वो भी सिद्धि है। आप ये फर्स्ट सेशन में बताया ना मैंने कि लालच के कारण, भय के कारण और प्रेम के कारण वो चीज आपका काम करती है। तंत्र विद्या वाले क्या करते हैं, वही करते हैं। वैसे अगर आप प्रेम से किसी के एनर्जी को करते हो, अगर अच्छी आत्मा होगी, आपकी उससे दोस्ती होगी, प्रेम के मारे आप जो इच्छा करोगे आपकी इच्छा पूरी होगी, इनफैक्ट आपका काम भी करते हैं। कल का दिन बताया था ना एक बुक, अच्छी चीजों से डरना नहीं चाहिए वैसे भी। हरीश भैया जी जी, मेरा एक था कि जैसे हमारे 3-4 साल पहले शादी का फंक्शन था और हमारे एक रिलेटिव में मेरे ससुर की आत्मा आई थी। तो वो क्या है, बिल्कुल उनके जैसे बोलना, उनके जैसे बैठना, और उन्हीं की मारवाड़ी टोन में। जिस लेडीज को वो आए थे तो उनको तो मारवाड़ी आती ही नहीं थी, लेकिन जब वो आत्मा आई मेरे ससुर की तो बिल्कुल हूबहू टू कॉपी, और लाइट पूरी चले गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था, और एकदम चेहरा सा वाइट चमक रहा था। दीदी मैंने वो पिछले सेशन में क्लियर किया था। हाँ, मैं पिछले सेशन हाँ, फिजिकल शरीर नहीं है उनके पास, लेकिन सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब उनके पास है। तो जो ऑलरेडी फिजिकल, जैसे मेरे अंदर आत्मा गई मान लो, इसका मतलब मेरे सूक्ष्म शरीर, मेरे मन बुद्धि चित्त पे उस मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रभाव पड़ जाता है। यानी मेरे मन पे उसका मन के प्रभाव, मेरी बुद्धि पे उसकी बुद्धि का प्रभाव, मेरे चित्त पे उसके चित्त का प्रभाव। तो जो चित्त है ना, उसको तो भाषा मालूम है, तो उनके चित्त का जो सूक्ष्म शरीर था, उनके चित्त का इनके चित्त पे प्रभाव पड़ जाता है। अल्टीमेटली सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीर पे प्रभाव पड़ जाता है, प्रभाव पड़ गया। तो उनके जैसे ही फिर वो हावी हो जाती है, मतलब शी रूल्स, जो बॉडी पे रूल करते हैं वो सूक्ष्म शरीर पे। और भैया फिर ऐसा बोलते हैं कि उनको पानी पिला दो, तो इससे हमारे से पितर बोलते हैं, पानी पिला दो तो चले जाती है, और फिर सारा चीज हो गया और हमने उनको पानी पिलाया ना तो फिर वो चले भी गए। वो उनकी क्यों आए थे, उनका क्या राग था, आने का कारण क्या था, ये डिपेंड करता है, इच्छाएं पे भी डिपेंड करता है ना। कई बार क्या होता है मालूम, ये भी ऐसा होता है, आप अगर थोड़ा और डीपली जाएंगे, अक्सर कहते हैं कि शादी ब्याह वाले मामलों में ना
पहला न्योता अपने पितर को दिया जाता है। यस, है ना? क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो जब हर घड़ी अच्छे पितर है मतलब आपके अंग संग हैं, हाँ, और अगर बुरे पितर हैं आपका अनिष्ट करने आए हैं। बुरे तो पितर भी प्रेती होते हैं जो अनिष्ट करने आते हैं। तो अच्छे पितर जो आपका अंग संग है, आपके घर को प्रॉस्पर कर रहे हैं, आपके घर के आसपास रक्षा कवच बना के रखा है, तो आप शादी ब्याह में भी उनको भूल जाओगे तो कई बार जानबूझ के आते हैं। नहीं, और वाक्य देखो ऐसा था, हम लोग के पितरों की रात जगाते हैं, और उस समय ये वाक्य हुआ, और उस समय बस एक वाक्य ऐसा था कि आपस में परिवार में थोड़ी सी तनातनी थी, तो वो समझाने के लिए आए थे कि तुम ऐसा नहीं करो। वाह, बताओ कितना बढ़िया ऐसा एक्सपीरियंस है था, आपका। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखी थी। गुड ना, सब अच्छा एक्सपीरियंस सुने ना मंजू से अभी। इन्हें मेरा अभी भी बता दी थी, मेरे से कांप जा रही हूँ एकदम, जब बोलते ना रूह ऐसे हो जाती है एकदम। मेरे घर के पास में एक भैया ने सुसाइड की थी। उन्होंने ना एक लॉज में रूम लेकर अपने को फांसी लगाई थी। और यंग थे, 28-29 इयर्स के थे उस समय शायद। और क्या हुआ कि उसके 1-2 महीने बाद किसी पड़ोसी के भीतर वो आ गए। और पड़ोसी के पता है भीतर क्यों आए थे? उसके पड़ोसी के भीतर आके अपने घर में आए, अपनी माँ से उसी भाषा में बात करी, उसी टोन में बात करी, और बोले मुझे तू कपड़ा दे, मेरे पास कपड़े की आवश्यकता है मुझे। और उसको बहुत सारे अपने सीक्रेट्स बताने आए थे घर के, कि मैं क्यों मरा, क्या कारण था, मेरे पर कितना कर्जा था, या मैं क्यों परेशान था, और फिर मैं खुश हूँ, मैं जिस भी लोक में हूँ मैं खुश हूँ। अपने माँ को सांत्वना दे रहे थे, तुम परेशान मत हो। मतलब वो किसी और का फिजिकल फॉर्म लेकर अपनी माँ के सर पे, गोद में सर रखा, 2-4 मिनट मालिश करवाई, और कपड़ा लिया, कपड़ा लेके उनको बोला कि इस कपड़े को उसको देके आना, किसी मंदिर में किसी को देके आना, ये मुझ तक पहुंच जाएगा। और 10-15 मिनट रहने के बाद उस बॉडी में पानी वाली पीने के बाद वो भी चला गया। ऐसा मेरे आंखों देखने सामने की स्थिति है। होता है, ये बहुत बड़ा है, इसका डायमेंशन व्यापक है इसका। अच्छा, जैसे तुम बोल रहे हो कि जैसे अपन प्रेम देते हैं और फिर आत्मा जो आपका काम करने लगती है, मान लो हमको नहीं चाहिए भाई, आप जाओ, हो गया बस, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा ना आपको पता ही नहीं चलेगा भाई। आप इच्छा कर रहे हो कि मेरा एक काम हो जाए, लेकिन वो प्रेम के बस वो एनर्जी आपके अंदर संग आपको काम कर रहे हैं, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आत्मा है? आपको परेशान ऐसे कर तो रही मैंने है। पढ़ा है कि कुछ उच्च आत्मा आपके आसपास रहती हैं जो आपकी हेल्प। यस। दीदी ने सजेस्ट किया ना, तो वो जीवात्मा जगत के नियम बहुत अच्छी बुक थी, मैं 2 बार 3 बार पढ़ी। बहुत शानदार बुक है वो, पढ़ने लायक है वो। पढ़ी ना तूने? हाँ दी, 2-3 बार। जीव आत्मा जगत के नियम, मैं आपको बता देता हूँ सबको, नाम है उसका जीव आत्मा जगत के नियम। ये बहुत अच्छी किताब है, 2 भाइयों ने मिलके लिखी है। वो भाइयों, उन दोनों भाइयों ने मरने के बाद लिखी है। मरने के बाद अपनी अपनी माँ को कलम और पेन उठवाते थे, और पहले बहुत प्रैक्टिस करवाई कॉन्सेंट्रेट करवाने की, एकाग्र होने की, और माँ ऐसे कलम उठाती थी और उस पे अपने आप लिखवाता जाता था। तो 2 भाइयों ने अपनी पूरी एक्सपीरियंस की, मरने के बाद वो क्या फील हो रहा है, कौन से लोग पे हैं, क्या चीज काम आ रही है नहीं आ रही है, सब पता लिखा है आपको। और वो ना श्यामक डागर है ना जो कोरियोग्राफर इतना फेमस, श्यामक डागर, उसकी गुरु थी वो खुर्शीद भावनगरी, उन्होंने लिखी है वो, मतलब आप लोग ना ऑनलाइन ऑर्डर करके या मंगवा के आप पढ़ सकते हैं, जीव आत्मा जगत के लिए। बहुत अच्छी पढ़ना तो मेरे पास भी है, मेरे से ले लेना, पढ़ मुझे तो पढ़ना ही है फिर। ठीक है, चलिए ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद। आज के सेशन का भी जो फीडबैक हो या इसके संबंधित क्वेश्चंस हो वो जरूर ग्रुप में लिखिएगा, मुझे पर्सनल लिखिएगा। क्वेश्चन के आंसर मैं पर्सनल पे दूंगा, लेकिन फीडबैक आप सब जरूर लिखिएगा ग्रुप में। ऐसे फीडबैक लिखने से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि चलो। मेरा आंसर रह गया। क्या था क्वेश्चन? पढ़ने लिखने वाला जो था, कि ऐसा सुना है कि वो देखो फिल्मों की बात फिल्मों तक रहने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है फिल्मों में। तो वही मैं पूछ रहा था कि कितना सही है, कितना नहीं मैं नहीं मानता। उनको पढ़ते हैं। ताबीज क्या होता है, आप ताबीज को देखोगे ध्यान से, ताबीज पे लिखावट होती है, कुछ यंत्र बनाते हैं, लिखते हैं, न्यूमेरिक डिजिट लिखते हैं। आत्माओं तो कई जगह लोगों को जुआ सट्टे में आत्मा हेल्प करती है। ऐसी भी स्थितियां बनी है कि सट्टे में से नंबर लगवा देती है उनका, क्योंकि वो सिद्ध किया रहता है, जिनों को सिद्ध किया रहता है। ऐसा नहीं है, वो पढ़ते भी हैं, वो सब करते हैं, वो सबको आता है वो चीज। भाषा तो बोलते हैं, किसी और की भाषा भी बोलते हैं, चित्त है उनके भीतर। पिक्चरों की बातें बहुत फिक्शस होती हैं, उस पर विश्वास नहीं करें, रियलिटी कुछ और है। आपसे कितना सही। ओके भैया बुक का नाम एक बार रिपीट करेंगे? जीवात्मा जगत के नियम।
जी भैया ठीक है। उसे कवर पेज देखता हूँ, गूगल में मिल गया, कवर पेज गूगल में मिल गया तो आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में। और ना आज के सेशन का भी फीडबैक जरूर ग्रुप में लिखें, ताकि फिर हम अगला सेशन इससे कुछ अच्छा क्रिएट कर पाए, देखते हैं क्या और हो सकता वो भी है हरी, प्रूफ ऑफ Yes. हेवन जो गुरुजी भी बोलते हैं पढ़ने। हाँ, प्रूफ ऑफ हेवन वो भी पढ़ सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ी है, तो गुरुदेव कहते हैं उसको पढ़ने के लिए कई बार, जरूर से बहुत पढ़ें। बढ़िया है वो भी। ओके, जय गुरुदेव। हरीश भैया, ये भैया जय हरीश गुरुदेव, भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्निल भैया बोल रहे थे कुछ आप? हाँ भैया एक्चुअली क्या था, मैं जब से आर्ट ऑफ लिविंग में आया मतलब 2011 से, तो बचपन में मुझे बहुत डर था ये सब चीजों का, और साधना और ये सब को जानने के बाद तो एकदम खत्म ही हो गया था। जब दूसरे लोग ये सब बात करते थे तो मुझे बिल्कुल हंसी आती थी लिटरली, इवन मूवीज में भी देख के मुझे हंसी आती थी, क्या है क्या डरा रहे। बट पता नहीं ना, पिछले कुछ 15-20 दिन से कुछ ज्यादा लग रहा था डर, और आपकी ये सेशन के कुछ दिन पहले से थोड़ा ज्यादा लग रहा था। पता नहीं, और ये सेशन होने के बाद पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये सेशन एंड होगा उसके बाद भी दिमाग में ये चीजें घूमेंगी। तो एक वो था, और दूसरा एक चीज और था कि मैं ऊपर वाले रूम में सोता हूँ, तो मैं अपना पानी थोड़ा सा लेके आता हूँ साथ में, तो प्लेट के ऊपर मैं ग्लास रखता हूँ। तो गर्मियों में ये हो रहा है, मतलब ग्लास ना अपने आप थोड़ा सा सरक के खिसकता है, और सुनाई भी देता है वो अलग से। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है वो एसी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, शायद हवा निकलती है, वाइब्रेशन भी होते हैं उसके। हाँ, वाइब्रेशन नहीं निकलता है, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने सरका भी है ना लिटरली, मतलब कई बार हुआ है। तो और तो मुझे ना थोड़ा सा कभी कभी डर भी लगता है कि क्या है कैसा है। तो नहीं कोई बात नहीं, वो मन की स्थिति को छोड़ो, भय ऐसे ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ उसके पीछे फिजिक्स हो सकता है कि वो उस क्लास रखता होगा, फिजिक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि खासकर तब होता है वो जब 27-26 डिग्री में सेट करो तो वो फिजिक्स हो मैंने सकता थोड़ा है। नोटिस किया कि वो जब आप तो जैसा आप जब ग्लास की ना पोजीशन चेंज कर दो, या वो स्टील की प्लेट रखना छोड़ दो, कांच की प्लेट रखो, या कुछ ऐसा करो, पता चल जाएगा फिर आप रियलिटी क्या है। हाँ, और सिर्फ ग्लास में ही आवाज आई और कहीं नहीं आती, तो वो मैं भी समझ सकता हूँ कि, बट थोड़ा ये जो डर अभी अचानक से लग रहा है, अब लग रहा है कि ओवर कॉन्शियस इस चीजों के बारे में। तो मैंने कल हल्का माँ को कह रहा था, कल मेरी फोन पे बात हो रही थी, मैंने से कह रहा था मेरे अंदर ये प्रेरणा आ रही है कि एक आध दिन आप कुछ लोगों को सेलेक्ट करके स्पेशल मेडिटेशन कराएंगे, मैं कराऊंगा, और उसमें निश्चित तौर पे मैं आपको ना कुछ हायर एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ इन भूत प्रेत से रिलेटेड। हाँ, तो आई सेलेक्ट, लेट मी सी किसको ज्यादा इंटरेस्ट है, करेंगे उसको भी, जब तक मुझे ऊपर से ऑर्डर आए, ऊपर मतलब एक डिवाइन प्रेरणा आए। भैया मुझे ये जो है ना, जैसे पहले में था, मुझे अंधेरे और ये सब चीजों को टोटली जो थोड़ा बहुत फोबिया जो अभी पता नहीं पिछले 15 दिन से इमर्ज हो गया है, इसको डिसॉल्व करना है मुझे, और मेरा लिटरली स्पिरिचुअल डायमेंशन हो जाएगा। और आप लोग सब लोग जो मैंने एक ट्रिक बताई है, 108 बार ओम नमः शिवाय चैंटिंग करो बस। मैंने जो ट्रिक बताई है, एक जो मेडिटेशन के 1 मिनट पहले या बाद में, कि आप जरूर से बोलने जो भी एनर्जी स्पेस में, इस एटमॉस्फेयर में मेरे मेरे घर के इर्द गिर्द है, ऐसा बोलना, जहाँ बैठे हो, जिस घर पे बैठे हो, तो मेरे घर के आसपास जो भी उच्च आत्माएं हैं, अच्छी एनर्जीज हैं, उन सबको मैं आह्वान करता हूँ, आप मुझे ब्लेस करें, मुझ पर कृपा करें, अपनी शक्तियां मेरे भीतर समाहित करें, ऐसा बोल के, और 1 मिनट उसी फीलिंग में रहना, आंखें बंद करते हो, और फिर आंख बाद में खोलना, एंड जो भी एक्सपीरियंस हो मुझे बताना, उसके बाद देखते हैं हम कैसे आगे अगले मेडिटेशन स्टेज पे जा सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो अपन लेंगे पर्सनल पे, और चलो टाइम हो रहा है, इट्स ऑलरेडी 10। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत, बाय बाय, जय गुरुदेव। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद तुम्हारा बहुत सारा।